आप देख रहे हैं P24 लाइव और मैं परमिंदर शर्मा। हम अभी उपस्थित है पितमास में। जैसा कि मैं बता दूं कि किसान का समस्या आए दिन उठ रहा है। खाद से लेकर बीज से लेकर किसान को केवाईसी से लेकर जितना भी समस्या किसान को कहीं भी सुरक्षित नहीं है। सरकार तो वादा कर रही है कि हम किसान के हित में कार्य कर रहे हैं, लेकिन किसान के हित में कितना कार्य हो रहा है। जो पितमास गांव के हैं विजय नारायण शर्मा, जिनको यहाँ पहले खाद का दुकान था, लेकिन P24 लाइव ने उसका जो कहा जाता है कि जो गलत रूप से अवैध रूप से पैसा ले रहा था, 266 के 340 रुपया ले रहा था, उसको P24 लाइव ने दिखाया तो कृषि मंत्री रामकृपाल यादव ने तत्काल उसको रद्द कर दिया। लेकिन अब पितमास गांव का समस्या, सबसे बड़ा समस्या उत्पन्न हो रहा है कि यहाँ खाद नहीं मिल रहा है, और खाद अगर मिल भी रहा है कहीं बाहरी से तो 400, 420, 380, 370 इस तरह के खाद मिल रहा है। और ग्रामीणों का समस्या हो रहा है कि यहां से 10 से 15 किलोमीटर दूर जाने पड़ता है। तो आइए हम सबसे पहले विजय नारायण जी से बात करते हैं कि आखिर इनका समस्या क्या है। क्या समस्या हो गया सर? हम सबसे पहले इस न्यूज चैनल के माध्यम से वर्षों से इस क्षेत्र के सांसद रहे और वर्तमान में बिहार सरकार के कृषि मंत्री रहे रामकृपाल यादव जी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। उनको नमन करते हैं कि पदभार ग्रहण करते हुए उन्होंने किसानों की समस्याओं के बारे में कई न्यूज चैनलों में अपना बयान दिया, जिससे हमें आशा की नई किरण दिखी थी कि अब हम लोगों को उचित मूल्य पर और पर्याप्त मात्रा में खाद मिलने लगेंगे। लेकिन माननीय मंत्री महोदय के पवित्र प्रयास का परिणाम यह हुआ कि मूल्य में धांधली के नाम पर यहाँ जो खाद विक्रेता थे उनका लाइसेंस रद्द कर दिया गया। हमको लगा कि अब कोई वैकल्पिक व्यवस्था हो जाएगी और उसमें हम लोगों को उचित मूल्य पर पर्याप्त जैसे के उर्वरक मिलेंगे। लेकिन ढाक के 3 पात देखने सुनने में जितना अच्छा लगा, व्यवहार में अब उतना अच्छा नहीं लग रहा है। यहाँ कोई भी खाद के दुकान नहीं है, वैकल्पिक व्यवस्था नहीं किया गया, सरकारी गैर सरकारी उचित मूल्य के दुकान नहीं खोले गए, और अब हम लोगों को बाहर से नौबतपुर से, रामपुर से, छाता से और मसौढ़ी से खाद लाना पड़ रहा है। यहाँ से 20 रुपया जाने में टेम्पो का किराया है, वहां से लौटते हैं तो खाद के 1 बोरी के लिए 20 रुपया और अपना किराया 20 रुपया, 60 रुपया मसौढ़ी और नौबतपुर का किराया पड़ता है। 400 कुछ रुपया से कम में कहीं खाद नहीं मिल रहा है। हम लोगों में जिनको जैसे कि 2 पसेरी 3 पसेरी 10-5 कट्ठा के लिए खाद लेना है, उनको खाद के मूल्य से ज्यादा किराया देना पड़ता है। हम माननीय मंत्री जी का और पटना के कृषि पदाधिकारी का ध्यान इस विषय की ओर आकृष्ट करते हुए निवेदन पूर्वक कहेंगे कि अगर वैकल्पिक व्यवस्था न हो तब जो पुरानी व्यवस्था थी उससे ही हम लोग खुश हैं। अभी जो है उस दुकान के लाइसेंस रद्द कर देने से, नए दुकानदार को इजाजत नहीं देने से जो परेशानी हम लोगों के बीच में बढ़ी हुई है, माननीय कृषि पदाधिकारी महोदय एवं अपने जो माननीय मंत्री जी हैं उनसे आग्रह करूंगा कि यथाशीघ्र कोई वैकल्पिक व्यवस्था करावे, ताकि हम किसानों को इस गेहूं के पटवन और खाद के मौसम में जो हमारी समस्या है उससे हमको निजात मिल सके।
तो आपने सुना कि विजय नारायण शर्मा क्या कर रहे हैं। विजय नारायण शर्मा के साफ साफ शब्दों में कहना है कि रामकृपाल यादव लाइसेंस रद्द कर दिए, वह समस्या किसानों का सफल नहीं हुआ। जैसा कि मैं बता दूं कि पितमास गांव में लाइसेंस रद्द हुआ, वो अच्छा हुआ, लेकिन देखा जाए तो लाइसेंस रद्द होने के बाद यहां वैकल्पिक व्यवस्था कुछ नहीं हुआ और अब यहां किसानों का समस्या यह उत्पन्न होकर सामने आ रहा है कि किसान अब खाद के लिए या बीज के लिए भटक रहे हैं, दर दर भटक रहे हैं। जहां खाद इनको 340 को पितमास गांव में पुराने दुकान पे मिल जाता था, वही अब खाद अब इनको 420 440 के खाद मिलता है। रामकृपाल से मैंने बात किया था तो रामकृपाल जी बोले थे कि यहां के लिए कुछ वैकल्पिक व्यवस्था करेंगे, लेकिन उनका वैकल्पिक व्यवस्था अभी तक कहां है वो पता नहीं चला। लेकिन क्या वैकल्पिक व्यवस्था गेहूं और रबी फसल कट जाने के बाद इनका वैकल्पिक व्यवस्था होगा या फिर अगले साल जब धान का सीजन आएगा तब वैकल्पिक व्यवस्था होगा? आप अपना राय अवश्य करेंगे, लाइक से करना भूले। जय हिंद, जय बिहार।